Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 7. Question 7 है students, let A is equal to 0, 1, 3, B is equal to 1, 2, 3, 5, 7. ठीक है, सेट A गिवन है, सेट B गिवन है, राइट R, हमने एक रिलेशन निकालना है, R निकालना है, x y, x बिलोंग टू A एंड y बिलोंग टू B एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। बच्चों हमने ये रिलेशन निकालना है, R हमने जो निकालना है वो ये कंडीशन हो कि x की वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और 1 ऐड किया जाए तो वो y की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, ये रिलेशन हमने फाइंड करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है और आल्सो R इनवर्स और R इनवर्स भी फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो मेरी पूरी लिखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई आपको। मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवाता हूँ क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट टिप्स होती है वो आपको बताता रहता हूँ बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे A मल्टीप्लाई B। A की वैल्यू हमें गिवन है ना 0, 1 और 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। B की वैल्यू है 1, 2, 3, 5 और 7। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, A मल्टीप्लाई B, 0, 1, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2, 3, 5 और 7। A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू, पहले 0 के साथ करेंगे 0 इंटू 1, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 0, 7, ये आप पहले कर चुके हैं। इसी तरह 0, 1, 0, 2, 0, 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं हम। ठीक है, 0, 5 और 0, 7। 0 के साथ सारे हो गए, 1 के साथ 1, 1, 1, 2, 1, 3, इसी तरह 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5 एंड 1, 7 बच्चों। अब 1 के साथ हो गया सारा, अब 3 के साथ करेंगे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 5 एंड 3, 7। ये हमारे पास बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जो भी रिलेशन देखना होगा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर से देखना है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन की क्या बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे देखो हमने R जो निकालना है वो ये है, R हमने जो निकालना है वो ये है कि y की वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, 2x प्लस 1, अगर x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसको 1 ऐड किया जाए तो फिर y की वैल्यू बनती है, फिर y की वैल्यू बनती है। x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें, अगर y की वैल्यू बनती है तो वो वाले हमने रिलेशन उठाने हैं यहाँ से, इसमें से। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये रिलेशन कह रहे हैं कि इस फर्स्ट वैल्यू को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 0 0 और इसी में 1 ऐड करो प्लस। ठीक है, 2 0 0 होता है ना, 1 ऐड करो तो 1 आ जाता है, देखो ये वाला आंसर आ जाता है ना। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है और अगर ये वाला आंसर बन जाता है वो रिलेशन हमारा होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 होता है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला पेयर आएगा, एक 0 और 1। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 1 ऐड करो तो 1, ये चीज़ नहीं आती। 2 को 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 1 ऐड करो। ठीक है, 0 में 1 ऐड करो तो 3 तो नहीं बनता ना, इसे ये भी नहीं होगा। 2 0 0 प्लस 1 करो तो ये नहीं बनता, 2 0 0, 1 ऐड करो, ये नहीं बनता। अब यहाँ इसको देखो जरा, 2 1 2 और 1 ऐड करो 3, ये नहीं बन रहा। 2 1 2 और 1 ऐड करो 3, ये भी नहीं बन रहा। 2 1 2 और 1 ऐड करो 3, ये बन रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे बच्चों तो ये 3 बनता है ना, इसका मतलब है कि ये हमारा रिलेशन होगा। फर्स्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देखो फर्स्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है x को और 1 ऐड करना है तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, ये y की वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे हो गया ना 1 और 3 तक कर लिया। ये 2 1 2 और 1 ऐड करो 3 बनता है, फिर 2 1 2 और 1 3 बनता है। अब 3 2 6 और 1 7 बनता है, ये नहीं बनता। 3 2 6 और 1 7, 3 2 6 और 1 7, ये चीज़ नहीं बनती। 3 2 6 और 1 7 बनता है। ठीक है, अच्छा ये बच्चों ये मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 7 आता है, यहाँ पे 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो इसको करें 3 2 6 और 1 ऐड करो 7, मतलब ये वाला पेयर भी हमारा
बन जाएगा। ये हमारे पास बच्चों r बना इस कंडीशन के मुताबिक कि फर्स्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें तो y वाली वैल्यू आनी चाहिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करें तो ये वाली बनती है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 1 ऐड करो तो ये बनती है। 2 से मल्टीप्लाई करो 1 ऐड करो तो ये बनती है बच्चों। ये हमारे पास r आ गया ना, ठीक है, ये हमारे पास r आ गया। अब हमने एक तो r फाइंड करना था और इसके बाद r इनवर्स फाइंड करना है। इसके बाद हमने r इनवर्स भी बच्चों हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो r इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, इन वैल्यू को रिवर्स कर दो। 0 और 1 है तो हम इसको लिख देंगे 1 और 0। 1 और 3 है तो हम लिखेंगे 3 और 1। 3 और 7 है तो हम लिखेंगे 7 और 3 बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, इफ s इज इक्वल टू 1 2 4 8, t इज इक्वल टू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म। तो हमें ये जो बाइनरी रिलेशन दिया है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है। ये बच्चों इधर 9 क्वेश्चन दिया गया, 9 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है, ये 8 ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो 9 लिखा गया मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, इसी का पार्ट है, ठीक है। रिलेशन ये वाले फाइंड करने हैं हमने और इसके बाद डोमेन और रेंज भी निकालना है। ये रिलेशन फाइंड करने हैं R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। इनके मुताबिक S और T का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर ये वाले रिलेशन निकालेंगे और फिर इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा ले। 7 और 8 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमें S गिवन है और T गिवन है। सबसे पहले हम बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। S मल्टीप्लाई T, S की वैल्यू 1 2 4 8 और T की वैल्यू है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ये हमारे पास आएगा S मल्टीप्लाई T 1 के साथ होगा 1 इंटू 3 की पावर 0, फिर 1 इंटू 3 की पावर 1, 1 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। 1 के साथ सारों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 के साथ करेंगे 2 इंटू 3 की पावर 0, 2 इंटू 3 की पावर 1 और फिर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब 4 के साथ करेंगे बच्चों 4 इंटू 3 की पावर 0, 4 3 की पावर 1, 4 3 की पावर 2। अब 8 के साथ 8 इंटू 3 की पावर 0, 8 इंटू 3 की पावर 1, 8 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है बच्चों। अच्छा, आपको पता होना चाहिए किसी चीज़ की पावर भी 0 होगी ना वो 1 के इक्वल होगा। ये पूरा इसको 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। किसी चीज़ की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होता है। अब जो कुछ भी हमने देखना है, रिलेशन वगैरह देखने हैं, वो हमने इसके अंदर से देखने हैं, ठीक है। ये इसके अंदर से ही हमने जो कुछ भी देखना है हमने इसके अंदर से देखना है। अब फर्स्ट रिलेशन जो है, फर्स्ट जो पार्ट है वो है R1 इज इक्वल टू, R1 क्या है, x y when x belong to S, y belong to T and x is equal to y, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमने वो वाले रिलेशन उठाना है जिसमें x और y दोनों इक्वल हों, x और y दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा R1 इज इक्वल टू, अब हमने वो वाला उठाना है जो s दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सी इक्वल है, ये 1 है, 3 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा बच्चों। ये 1 है तो ये भी इसको कंसिडर करें। 3 की पावर 0 मैंने कहा किसकी इक्वल होता है, 1, जिसकी पावर 0 वो 1 की इक्वल होता है। ये और ये दोनों इक्वल है, हम लिखेंगे 1 और 3 की पावर 0। हमने इस कंडीशन को देखना है ना, ठीक है। क्या कंडीशन है कि दोनों इक्वल हैं, x इज इक्वल टू वाई। हमने इसमें से वो वाले पेयर उठाना है जो दोनों इक्वल हैं। तो 1 और 3 की पावर 0, और कौन सा इक्वल है देखो ज़रा गौर से, ये 2 है, ये 3 की पावर 0 हमारे पास 1 हो जाता है और कोई इक्वल नहीं है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास R1 आ गया। इसकी हम डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ R1 निकालेंगे। डोमेन जो फर्स्ट वैल्यू होती है बच्चों, ये हमारे पास डोमेन होगी और इसकी रेंज भी निकालेंगे, रेंज ऑफ R1। रेंज ऑफ R1 क्या हो गया, 3 की पावर 0 बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। ये डोमेन भी निकाल ली, रेंज भी निकाल ली।
अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, दोस्तों को भी बताना है चैनल के बारे में, उन्हें भी कहना है कि आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें, मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। सेकेंड पार्ट, R2 इज इक्वल टू एक्स वाई व्हेन x बिलोंग टू s, उसी तरह y बिलोंग टू t एंड, ठीक है, ये सॉरी, एंड y लेस देन x, इस चीज़ को देखना होता है, ठीक है बच्चों। आपने ये जो लास्ट में वैल्यू लिखी है, लास्ट में जो कंडीशन लिखी है, इसको देख रहे हैं, ये क्या है, y लेस देन x। हमने इसमें से वो वाले पेयर उठाने हैं जिसमें सेकंड वाली वैल्यू लेस हो, y का मतलब लेस, सेकंड वाली वैल्यू जो होती है वो y होती है, सेकंड वाली वैल्यू लेस हो, ठीक है, वो वाले हमने उठाना है। अब देखो इसमें से वो वाली उठानी है पेयर जो सेकंड वाली वैल्यू लेस हो, y लेस है ना, y की वैल्यू लेस, पहली x की होती है, दूसरी y की, y वाली वैल्यू स्मॉलर हो। अब देखो जो 1 और ये 3 के बाद 0 1 होता है, ये नहीं है, ये है 1 और 3 की पावर 1, ये लेस नहीं है, ये भी लेस नहीं है, ये 2 है बच्चों, और 3 की पावर 0 1 होता है, ये लेस है, ये सेकंड वाली वैल्यू लेस है, ये 2 है, तो समझो ये 1 है, तो एक पेयर ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास एक पेयर आ जाएगा 2 और 3 की पावर 0, ठीक है। क्यों, ये 2 है और ये 3 की पावर 0 1 के इक्वल होता है ना, ये लेस है। अब ये 2 है और ये 3 है, ये 2 है और 3 का स्क्वायर 9 है, 4 और 3 की पावर 0 1, ठीक है, ये 4 3 की पावर 0, ये सेकंड वाली वैल्यू लेस है, हम ये वाला पेयर उठाएंगे, 4 और 3 की पावर 0 ये उठाएंगे, देखिए ये वाली वैल्यू भी इससे लेस बन रही है, ठीक है। अब 4 और 3, ये 4 है, ये 3, सेकंड वाली वैल्यू लेस है ना, तो हम ये वाला पेयर उठा लेंगे, 3 की पावर 1। आप इसके देखें 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ये 8 है और 3 की पावर 0, ये 1 की इक्वल होता है, ये वाली वैल्यू लेस है, 8 और 3 की पावर 0 ये हो गया पेयर। फिर 8 और 3 की पावर 1, ये 8 है, ये 3 है, ये वाली होगी 8 और 3 की पावर 1 हो गया, 8 और 3 का स्क्वायर 9, ये ग्रेटर है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये यहाँ तक हमारे पास बच्चों ये R2 बन गए, ठीक है, ये हमारे पास R2 बन गए। अब इसकी हमने डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। डोमेन ऑफ R2, फर्स्ट वाली वैल्यू 2 4 8, 2 4 और 8 आ गया बच्चों। अब इसी की हम रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ R2 सेकंड वाली वैल्यू 3 की पावर 0 हो गया, ये भी 0 एक दफ़ा लिखेंगे, 3 की पावर 1 हो गया, ये डोमेन थी बच्चों, और ये हमारे पास रेंज आ गई। थर्ड पार्ट है बच्चों, R3 हमने फाइंड करना है x y when x belong to s, y belong to t and x plus y belong to even नंबर। बच्चों यहाँ पे बात हो रही है x और y को जो प्लस करे ना वो इवन नंबर आने चाहिए, वो हमने रिलेशन लिखना है कि जिसमें दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो हमारे पास इवन नंबर बनने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 है, 3 की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 इवन नंबर बनता है ना, तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाला पेयर आ जाएगा। वो वाले पेयर लेने हैं जिनको प्लस करो तो इवन आए। फिर देखो 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, ये हमारे पास इवन बनता है, तो हमारे पास ये पेयर भी आ जाएगा। और इसके बाद देखो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, ये हमारे पास बन जाएगा 1 और 3 की पावर 2, ये इवन बनता है। फिर 2 और 3 5 बनता है, 2 और 3 का स्क्वायर 9 11 बनता है, 4 और 3 की पावर 0 1 5 बनता है, 4 और 3 7 बनता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 बनता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 9 और 1 8 और 1 9 बनता है, ये सारे ऑड बन रहे हैं। 8 और 3 11 बनता है, ऑड है, 8 और 3 का स्क्वायर 9 17 बनता है, ये ऑड है। हमारे पास इवन यही बनते थे बच्चों, हमारे पास ये इवन यही बनते थे। इन देखो 3 1 और 3 की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2 इवन बन गया, 1 और 3 4 इवन बन गया, 1 और 3 का स्क्वायर 9 10 इवन बन गया। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है, अच्छा इसकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है ना। डोमेन ऑफ R3 फर्स्ट वैल्यू बच्चों 1 आ गया। अच्छा अब इसकी बच्चों हमने रेंज भी फाइंड करनी है। रेंज ऑफ R3, रेंज होती है जो सेकंड वाली वैल्यू है 3 की पावर 0, फिर 3 और 3 की पावर 2, ये हमारे पास रेंज आ गई, ये हमारे पास रेंज आ गई।
अच्छा, अब हमने फाइंड करना है फोर्थ पार्ट, R4 x y when x belong to S, y belong to T। और बच्चों कंडीशन गिवन है x मल्टीप्लाई y बिलोंग टू ऑड नंबर, O है, ठीक है। ये O फर क्या हुआ बच्चों, ऑड नंबर, x और y को मल्टीप्लाई करो तो ऑड आना चाहिए। ये O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर, कि x और y को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास R आना चाहिए बच्चों। ये हमने R4 निकालना है। अब देखो ये हमारे पास 1 है, 3 की पावर 0 1, 1 इंटू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे ना, ये 3 की पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आता है, वो ऑड नंबर होता है। एक हमारे पास ये पेयर आ जाएगा 1 और 3 की पावर 0। अब देखो ये 1 है, 3 की पावर 1 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3 3 1 3, ये भी ऑड बनता है। ये हमारे पास पेयर आ जाएगा बच्चों। फिर 1 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 9 इंटू 1 9, ये भी ऑड बनता है। एक हमारे पास ये पेयर आ जाएगा। अब देखो 2 और 0, 3 के बाद 0 1 होता है, 2 1 2 इवन, 2 3 6 इवन, 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 इवन, ये सब इवन बनते हैं बच्चों, बाकी सारे हमारे पास इवन बनते हैं। इसकी हम डोमेन और रेंज निकालेंगे। डोमेन ऑफ R4 फर्स्ट वैल्यू 1 आ गया इसमें, और रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज ऑफ R4 सेकेंड वाली वैल्यू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ठीक है। ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। ये था R4 था स्टूडेंट। R5 हमने निकालना है x y when x belong to S, y belong to T, और कंडीशन बच्चों यहाँ पे हमें गिवन है y ग्रेटर देन 2x, ठीक है। अगर x को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर भी उसका आंसर लेस ही रहता है y से, ठीक है, उसका आंसर तब भी लेस रहता है y से। ये हमारे पास कंडीशन है कि y की वैल्यू ग्रेटर होगी, अगर फर्स्ट वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी y की वैल्यू ग्रेटर ही रहेगी। तो R5 हमारे पास हो गया, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो तब भी y की वैल्यू ग्रेटर रहेगी। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 1 2, ठीक है, और y से लेस है, ये नहीं लिखेंगे। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 2 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी ये लेस रहेगी, इससे लेस रहेगी। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2, और ये 3 0 1, ये इससे ग्रेटर होगी, ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे लेस हो, 2 1 2 और ये 3 है, ये लेस है, तो ये हमारे पास ये पेयर आ जाएगा 1 और 3 की पावर 1। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये 2 स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, ठीक है, ये स्मॉलर ही रहा, ये आ जाएगा 1 और 3 की पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए 2 2 4 और ये 3 की पावर 0 1, ये इससे ग्रेटर होगी, ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए। 2 2 4 और 3 की पावर 1 4, इससे ग्रेटर होगी। 2 2 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये 4 और ये 9, ठीक है, ये 4 स्मॉलर है, ठीक है, ये वाला होना चाहिए, ये 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए ना फिर भी इससे स्मॉलर रहे ना, ठीक है। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 4 2 8, ठीक है, और ये 1, ये ग्रेटर हो गया, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। 4 2 8 और ये 3, ये ग्रेटर हो गया, ये नहीं होगा। 4 2 8 और ये 9, ये स्मॉलर है, ठीक है। तो इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी सेकंड वाली से स्मॉलर है बच्चों, यही पेयर आएंगे और कोई नहीं आता। इसमें हमने निकालना है डोमेन ऑफ R5, पहली वैल्यू 1 2 और 4, और रेंज निकालेंगे ऑफ R5, रेंज सेकंड वैल्यू 3 की पावर 1 3 की पावर 2, बस ये दोनों 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 हो गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक ही था बच्चों, क्योंकि मिसिंग प्लेस था। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 3.4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।